Hello everyone, welcome again to lecture 5 of बोध गंगा अकेडमी पास्ट ईयर सीरीज क्वेश्चंस। तो जैसा कि हम लोग कवर कर रहे हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस और ये है लेक्चर 5 जिसमें हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, क्वेश्चन 41 टू 50। और इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले टिग्नोमेट्री के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को टिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आ रही है या आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें टिग्नोमेट्री पूछी जाती है, खासकर डिफेंस का पेपर हो गया, यूपीएससी का पेपर हो गया या ऐसे कोई भी स्टेट लेवल पेपर हो गया, तो दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम 10 टिग्नोमेट्री क्वेश्चन, बहुत क्लासिक क्वेश्चन जो कि पास्ट ईयर में आए हुए हैं, उनको कवर करेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा, जिससे अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आपको साथ ही समझ में आ जाए और आपके अच्छे से तैयारी हो सके। तो दिस इज स्पेशली फॉर टिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 41 से। और अगर आपको लास्ट के 4 लेक्चर देखने हैं जिसमें मैंने नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक, लॉग और कुछ ट्रिगो के क्वेश्चन कवर किए, तो सबका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है। 40 क्वेश्चन आप उससे कर सकते हैं और इस क्वेश्चन में हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट 41 टू 50 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 41 से। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये सीडीएस 2025 में आया है, ठीक है। सीडीएस 2025 का क्वेश्चन है ये। कह रहे फॉर द फॉलोइंग टू आइटम, मतलब दो क्वेश्चन आगे 41 और 42 दोनों के लिए ये चीज दी हुई है। कह रहे लेट पी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्यू कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एम और क्यू साइन स्क्वायर बीटा प्लस पी कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एम। पी और एम इक्वल नहीं है, एन एंड क्यू इक्वल नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें आपको कह रहे 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा की क्या वैल्यू होगी। तो देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमसे पूछा है 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा। अब देखो आपको 10 अल्फा आपको पता है, अगर 10 थीटा मैं बात करूं, कभी भी 10 थीटा की वैल्यू या तो मुझे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से मिलेगी या फिर आइडेंटिटी होती है 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कुछ आइडेंटिटी होती है जिससे मैं 10 उसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, 10 अल्फा और 10 बीटा की। तो देखो अब इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं। या तो मैं क्या करता हूं, मैं कोशिश करता हूं 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो मैं इधर सेक और 10 लाने की कोशिश करता हूं। अगर मुझे सेक और 10 लाना है तो मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को मैंने साइन कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दिया। अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो देखिए ये है आपका पी कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस क्यू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा कट जाएगा और यहां पे एम अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा आपका, ये साइन है सेक स्क्वायर अल्फा। तो अगर आप इधर से देखोगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो यहां पे करते हैं, थोड़ा सा तो जगह की प्रॉब्लम है। 41 तो आपने कहा यहां पे पी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्यू कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एम। आपने जब डिवाइड किया तो यह आया पी 10 स्क्वायर अल्फा प्लस क्यू इज इक्वल टू एम सेक स्क्वायर अल्फा। आ गया ना। आपने हर एक को कॉस अल्फा से डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर अल्फा से, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया 10 स्क्वायर अल्फा, इधर ये कट गया और यहां पे ये सेक स्क्वायर अल्फा आ गया। अब आपने यहां से निकालना है 10 स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, सेक स्क्वायर अल्फा को डाल दो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां पे मल्टीप्लाई होगा पी 10 स्क्वायर अल्फा प्लस क्यू इज इक्वल टू एम प्लस एम 10 स्क्वायर अल्फा। तो इधर से इसे उधर ले गया तो मेरा 10 स्क्वायर अल्फा आ गया पी माइनस एम इज इक्वल टू एम माइनस क्यू, या फिर आप लिख सकते हो 10 स्क्वायर अल्फा की वैल्यू एम माइनस क्यू अपॉन पी माइनस एम। ये मेरी 10 स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई, विच इज दिस वन, ये वाला पार्ट। अब मुझे निकालना है अगला 10 बीटा की वैल्यू, क्योंकि 10 अल्फा बाय 10 बीटा का स्क्वायर निकालना है। तो अगर 10 स्क्वायर बीटा की निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो 10 स्क्वायर बीटा के लिए आपको ये दिया हुआ है। अब मैं ना इसे सिमेट्री से लिखूंगा, ध्यान से देखना कैसे लिखूंगा, हर एक को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको दिया है क्यू साइन स्क्वायर बीटा प्लस पी कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एम। तो अगर आप इधर से कंपेयर करो, देखो तो P की जगह है Q, ठीक है। यहां पे आप देखोगे P की जगह Q, Q की जगह P और M की जगह M। तो मैंने सीधे लिख दिया 10 स्क्वायर बीटा हो जाएगा मेरा
एन माइनस पी अपॉन क्यू माइनस एन। भाई सिमेट्री बन रही है ना, तो आपने सीधे सॉल्व करने की जगह पी पी टेंस पी, आपका यहाँ पे था पी साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे क्यू साइन स्क्वायर बीटा, तो भाई यहाँ पे क्यू है पी की जगह एक तरह से वो जो है, और जो आपका कांस्टेंट कह लो साथ में या कोफिशिएंट कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ है क्यू, इधर है पी, उधर एन है इधर एन है, तो ये था एम माइनस क्यू अपॉन पी माइनस एम। तो मैंने क्या किया, एम की जगह डाला एन, क्यू की जगह डाल दिया पी की जगह डाल दिया क्यू और एम की जगह डाल दिया एन, तो आपका ये आ गया। अब आपको सीधे टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन टेन स्क्वायर बीटा लिखना है। अगर आप कंपेयर करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा एम माइनस क्यू अपॉन पी माइनस एम इंटू क्यू माइनस एन अपॉन एन माइनस पी। अब इसे अगर मैच करोगे तो एम माइनस क्यू अपॉन पी माइनस एम, पहले तो यही देख लो किसमें, एम माइनस क्यू अपॉन पी माइनस एम, सब में ये फर्क क्या है? अच्छा, इसमें सब में एन माइनस क्यू एन माइनस पी, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये हटा दिया, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में देखोगे आपको आ रहा है क्यू माइनस एन, ठीक है, और यहां पे दिया है एन माइनस क्यू, तो मेरा इवेंचुअली आंसर, और एन माइनस पी, ये एन माइनस पी हो गया, तो मेरे को इवेंचुअली आंसर मैच करके मिल गया ये वाला ऑप्शन ए। ये मेरा ऑप्शन हो गया। तो देखो कितना स्मार्ट क्वेश्चन था। तो यही सारी चीजें ध्यान है, इसलिए मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि हम लोग अभी कर रहे हैं। तो अब इसी चीज को आप एक और तरीके से कर सकते थे, लेकिन वो बहुत लेंदी होता। आप कॉस स्क्वायर अल्फा को डाल देते वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सॉल्व करते आपका निकलता साइन स्क्वायर अल्फा, एक बार आप डालते साइन स्क्वायर अल्फा को वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर सॉल्व करके आपका कॉस अल्फा निकलता, दोनों को डिवाइड करते आपका टेन स्क्वायर अल्फा निकलता, सेम चीज इधर कर, तो सोच लो कितना लंबा है, इसीलिए ये तरीका बेस्ट है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके दूसरा पार्ट जो है सेम इसका। तो 42 में ये कह रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये जो पार्ट है ये उसी का है, ठीक है। आपको बस इसमें कह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अल्फा प्लस बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हुआ, इतना तो पता होगा भाई, क्या होता है 42 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए हुए हैं, तो आपसे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और आपको कुछ ऑप्शन दी हुई है। अब पहले एम और एन देख लेते क्या क्या है फिर से क्वेश्चन में, ठीक है, फिर करेंगे क्वेश्चन को। एम को लिख देते हैं, एम कितना दिया हुआ है, पी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्यू कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये आपको दिया हुआ इंटरचेंज हो रहे हैं बस। एन दिया हुआ क्यू साइन स्क्वायर बीटा प्लस पी कॉस स्क्वायर बीटा। अब आपको कहते हैं भाई अल्फा जो है अल्फा प्लस बीटा इज 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री, तो बीटा क्या होगा 90 माइनस अल्फा। अगर बीटा 90 माइनस अल्फा हुआ, मैंने क्या किया पहले से एक एंगल को लाने के लिए मैंने कहा इस बीटा की जगह मैंने 90 माइनस अल्फा डाल दिया। तो अगर मैं इस बीटा की जगह 90 माइनस अल्फा डालता हूं तो आपका एन आ जाएगा, देखो मैं डायरेक्टली लिखूंगा क्यू साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपका अगर ये मैं लिख रहा हूं साइन 90 माइनस अल्फा इट विल बी कॉस अल्फा, तो यहां पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा में चेंज हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा में चेंज, सॉरी कॉस स्क्वायर बीटा आपका साइन स्क्वायर अल्फा में चेंज हो गया, और साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा में होगा, क्योंकि बीटा की जगह 90 माइनस अल्फा डाला, साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये आ गया। अब आपको एम ये दिख रहा है, एन ये दिख रहा है, अगर आप इसे ऐड करोगे तो आप ये देख सकते हो, देखो साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, इन दोनों से साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन आएगा, ठीक है, तो आपने इसे ऐड किया या सब्ट्रैक्ट करो, देखो सब्ट्रैक्ट करो तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना ज्यादा आसान है, क्योंकि ऑप्शन देखो या तो आपको चेक करना है, अब 42 पे चलते हैं, या तो एम एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, या एम एन, तो आपको या तो एम एन मल्टीप्लाई करना है, एड सब्ट्रैक्ट करना है, जीरो चाहिए आपको। तो यहाँ पे मुझे साफ दिख गया, जैसे ही मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया एम माइनस एन, तो आपका ये जो है ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आपका एम माइनस एन जीरो आ जाएगा,
तो विदाउट इवन थिंकिंग हमारा ऑप्शन हो गया डी, m minus n is equal to 0. So this is question 41 and 42. Now let us go to next question 43. 43 में कहते हैं फिर से 43 और 44 की गाइडलाइन दी है, cosec थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू पी एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू क्यू। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो पहले क्वेश्चन को देख के ये समझो कि क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो अगर आप cosec थीटा को लिखो 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये आएगा आपका, ठीक है, एलसीएम लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो P मेरा सॉल्व करके आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा है। यही देखो इसी चीज को ये लिख दिया, कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? ऑब्वियसली ये छोटा सा हो गया। तो अगर इसे ये लिख रहे हो, इसको लिखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो आपका Q आ जाएगा। एक तो ना सिमेट्री बनाना जरूर सीख लो। यहां पे देखो कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा से ये आ रहा था, तो अगर आप इसे 1 अपॉन कॉस थीटा लिखते हो तो सेम उससे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है इधर अपॉन कॉस थीटा, तो मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया। क्योंकि फिर से एमसीक्यू में स्टेप्स नहीं देख रहे, आप जितनी जल्दी करोगे उतना बेटर है। अब ये कहते हैं पी साइन थीटा, भाई अब पी साइन थीटा मतलब इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ और इसे क्यू से क्यू कॉस थीटा, तो भाई ये कट गया, ये कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आया, जिसकी वैल्यू होती है 1, तो 43 का सीधे आ गया 1। अब बात करते हैं 44 की। अब देखो 44 में कहते हैं व्हाट इज पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, और आगे दिया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू। तो फिर से देखो ये क्वेश्चन में वही पी और क्यू की बात हो रही है, तो आपको पी पता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो अगर मैं यहीं पे सोच लेता हूं, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा कॉस 4 थीटा और ये होगा साइन 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये कटेगा, ये कटेगा, तो पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो आपका आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह तो मैं अभी ये लिख देता हूं कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। अब ये अंदर का देखो तो पी स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया होगा कॉस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर होगा आपका साइन 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3, ये दिया हुआ है। अब आप एक चीज देख सकते हो, देखो जब आप एलसीएम लोगे ना, तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर ये नीचे ये दोनों कट जाएंगे। तो मेरा इवेंचुअली जो बचेगा ना, नहीं समझ में आया? देखो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, बट देखो ये सब पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं आपको ओनली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा था कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। इधर जब आपने एलसीएम लिया तो भी आया कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और अंदर आगे देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो इधर कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये तो मेरा कट गया, तो मेरा इवेंचुअली जो बच रहा है ना, वो ये बच रहा है कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं एक आइडेंटिटी बताता हूं आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक होती है ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे को यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो इसे आप लिखोगे, ये वाला जो पार्ट है खाली ये, इसको देखना, ये आगे का भूल जाओ। यहां पे आपने लिखा है इसे कॉस 6 थीटा साइन 6 थीटा आ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब ये आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहां पे मैं अगर मैं इसे खोलूंगा, मैं इधर खोल देता हूं इसको, ए प्लस बी,
ए प्लस बी क्या हुआ आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये 1 हो जाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूं, मैं नहीं लिख रहा है वाला पार्ट। अगला पार्ट अगर आप देखोगे ए स्क्वायर, मतलब ए ये है, इसका स्क्वायर विल बी कॉस या बल्कि इसकी जगह आप ये भी लगा, ये लंबा हो जाएगा तो इसलिए ये वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर इधर आपने लिखा है इसको ए प्लस बी, ए कितना आपका कॉस स्क्वायर थीटा, बी है साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, 1 का क्यूब 1, तो ये 1 आ गया, -3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में अगेन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। अब इसे अगर आप इसके साथ ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, आपका इवेंचुअली बचेगा 1, विच इज योर आंसर। तो इसलिए मैंने दोनों आइडेंटिटी लिखी थी, क्योंकि अगर आप उससे लगाते तो लंबा होता, तो मैंने सोचा इसी को मैं अगर ये लिख दूं, तो देखो ये सारी चीजें ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करती हैं। हम लोग पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कब कौन सी आइडेंटिटी लगनी है, तभी जितने क्वेश्चंस को समझ के करेंगे, जितना हिट एंड ट्रायल करेंगे, उतना समझ में आएगा उस टाइम पे। आई एग्री, पेपर में करने का टाइम इतना नहीं होता, तभी क्या कहते हैं कुछ चीजें आप जब प्रैक्टिस करके रखोगे तो आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आने लगेगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 45 एंड 46, जिसमें आपको दिया हुआ है साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, आपको दिया है 4√2/3, और कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा दिया है 2√3/9। आपको निकालना है टेन स्क्वायर अल्फा। ओके, टेन स्क्वायर अल्फा निकालना है आपको, और अब ये दिए हुए है, और टेन स्क्वायर बीटा निकालना है। तो अच्छा, अब एक चीज बताओ, क्या कर सकते हैं हम लोग, ये सोचिए। साइन अल्फा आपको दिया है 4√2/3 साइन बीटा, और कॉस अल्फा आपका होगा 2√3/9 कॉस बीटा। टेन स्क्वायर अल्फा निकालने के लिए अगर आप साइन अल्फा और कॉस अल्फा को डिवाइड करते हो, तो यहां पे आ गया टेन अल्फा इज इक्वल टू 4√2/3/9 इंटू 2√3/9 टेन बीटा। 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, √2 और √3 में कुछ नहीं कटेगा, ये कट सकता है √3, तो ये आपका 2√6 आ जाएगा। टेन अल्फा इज इक्वल टू 2√6 टेन बीटा। ठीक है, अब लेकिन क्या इससे कुछ फायदा हुआ, क्योंकि अगर आप देखो हमें टेन स्क्वायर अल्फा निकालना है, तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, यहां से मुझे एक चीज दिख रही है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर होता है। मैंने इन दोनों को स्क्वायर किया, तो यहां पे ये आएगा, देखो 4√2/3 का स्क्वायर होगा 16 इंटू 232/3 का स्क्वायर 9, तो ये आएगा आपका 32/9 साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12/81 कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें से अगर मैं टेन स्क्वायर बीटा निकालना चाहूं, तो मैं यहां पे ये कर सकता हूं कि पूरी इक्वेशन को मैं कॉस स्क्वायर बीटा से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, जैसे ही मैंने डिवाइड किया, तो साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो गया टेन स्क्वायर बीटा प्लस 12/81, और यहां पे 1 कॉस स्क्वायर बीटा को आएगा सेक स्क्वायर बीटा, जिसको मैं 1 + टेन स्क्वायर बीटा लिख देता हूं। अब ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां पे आएगा 32/9 -1, ये आपका टेन स्क्वायर बीटा में इज इक्वल टू 1 - 12/81। हाँ, अब देखो कुछ ना कुछ दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन में, ये बात। तो 32 - 9, ठीक है, 32 - 9 आपका होगा 23 अपॉन 9 टेन स्क्वायर बीटा। 81 में से 12 आएगा, तो आपका यहां पे आएगा 69/81,
9 9 81, 23 3 और ये कटा तो टेन स्क्वायर बीटा, अरे वाह हो गया सॉल्व। टेन स्क्वायर बीटा आपका आ गया 1/3। ठीक है, तो ये देखो ये वाला तो ऑप्शन खुद ही हो गया, तो दोनों में से एक तो खुद ही हो गया। टेन स्क्वायर बीटा आ गया 1/3। इसको इधर डालते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। देखो टेन स्क्वायर अल्फा होगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 24 इंटू 1/3 विच इज 8। तो ये आ गया 8। तो सीधे दोनों आंसर निकल गए एक ही साथ। टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 8 एंड टेन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से मेरे ये दोनों क्वेश्चन 45 46 एक बार सॉल्व करने से हो गए। तो ये सारी तो ट्रिग्नोमेट्री घूम फिर के आइडेंटिटी पे ही बेस्ड है। आइडेंटिटी जितनी सिमेट्री लगाओगे उतने क्वेश्चन फटाफट होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज 47 एंड 48। तो आई होप जैसा मैंने कहा था लेक्चर में ये सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे चैलेंजिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपने 6 क्वेश्चन गिन लिए, ठीक है, सारे के सारे एक से बढ़कर एक, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जैसा कि बताया सारे क्वेश्चन आपके सीडीएस पेपर में आए हैं 2025 में। तो आप देख सकते हो लेवल कहां पे पहुंच रहा है एग्जाम्स का। ठीक है, तो जितने भी ये आपको पेपर देने हैं इसके लिए अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे, खासकर एसएससी से ऊपर जितने पेपर होते हैं इन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं फॉर द फॉलोइंग टू आइटम्स। फिर से दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस। आपसे कहते हैं सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब मैं इसके दो चीजें बताऊंगा, ध्यान से समझना। आपने पहले से सेपरेट किया तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा आपका। अब एक मैं तरीका बताऊंगा विदाउट सॉल्विंग। ठीक है, विदाउट सॉल्विंग मतलब जिसमें अगर आपको मान लो ओरली करना है तो आप क्या करो। तो देखो आपने कहा सेक थीटा और टेन थीटा ये दिया हुआ है, आपको ये पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपका टेन थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर आप इस सेक थीटा को रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखो तो यही होगा सेम। इसे भी रीअरेंज कर दूं 1 प्लस पी स्क्वायर। तो अगर आप इधर से कंपेयर करोगे देखो तो टेन थीटा पी, यहां से भी टेन थीटा पी, तो इसका मतलब मेरा टेन थीटा पी है और जो सेक थीटा है, ठीक है, वो आपका ये होगा रूट पी स्क्वायर प्लस 1। फिर से समझाता हूं, डायरेक्टली कंपेयर किया मैंने कहा इस इक्वेशन को मैंने टेन थीटा को एज इट रखा, सेक थीटा को लिख दिया रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपने कहा ये भी यहां पे भी ऐसे पी प्लस रूट पी स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका हुआ टेन थीटा पी और यहां से आपका ये पूरा का पूरा क्या था सेक थीटा, सेक थीटा हो गया रूट पी स्क्वायर प्लस 1। तो मेरा आंसर हो गया 47 का बी और 48 का ए। ये तो है ओरली क्वेश्चन करना। अगर आप इतने लॉजिक को डिराइव कर सकते हो तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब मान लो आपने कहा सर इतना तो दिमाग नहीं चल रहा हमारा, अब इसका मेथड क्या होगा अब ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं सब चीजों को, हम लोग देखते हैं जो हमारे को दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा मुझे पी प्लस रूट पी स्क्वायर माइनस वो पी स्क्वायर प्लस 1 दिया है। मैंने कहा मुझे ये पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये वैल्यू दी हुई है आपको। तो इवेंचुअली मेरा यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस रूट पी स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपने से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे पी माइनस रूट पी स्क्वायर प्लस 1 से, ठीक है, रेशनलाइज किया तो ऊपर तो आएगा आपका p माइनस रूट पी स्क्वायर प्लस 1, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी आपका लगेगा तो ए स्क्वायर होगा पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 1। इसे खोलेंगे तो नीचे 1 हो जाएगा। तो मेरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये आ गया। आपने दोनों को जैसे ही ऐड किया तो टू सेक थीटा, टेन थीटा कटा, टू सेक थीटा विल बी इक्वल टू पी प्लस रूट पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी माइनस रूट पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, टेन थीटा को ऐड जैसे ही किया तो आपका जो सेक थीटा है उसमें आपने कहा सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपने एक बार चेक कर लो। और आपने से जब किया तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये -1 आएगा इधर,
तो आपका ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका हो जाएगा रूट पी स्क्वायर प्लस वन माइनस पी, क्योंकि ये माइनस पी आएगा, देखो इसे खोलोगे ना यहाँ पे माइनस वन आएगा, वो माइनस ऊपर ले गया, और यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा है आपका रूट पी स्क्वायर प्लस वन प्लस पी। ऐड किया, ये कट गया, टू सेक थीटा मेरा आया टू रूट पी स्क्वायर प्लस वन, तो सेक थीटा आ गया देखो रूट पी स्क्वायर प्लस वन, ये रहा, और सेक थीटा ये है, आपने डालोगे वैल्यू तो टेन थीटा आपका पी आ जाएगा। तो ये था लंबा तरीका, वो था स्मार्ट तरीका। आपके ऊपर छोड़ता हूं आपको धीरे धीरे क्या करना है, और जितने आप क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे उतनी स्मार्टनेस तरीकों को करने की खुद आती जाएगी। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 49 और 50। ये है लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन 49 और 50। ठीक है, इसे करते हैं। तो 49 में कहते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, और आपको कहते हैं सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्यू के बराबर दिया हुआ है, पी आपको वन के बराबर नहीं दिया। ओके ठीक है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में रिलेशन निकालना है। तो एक रिलेशन निकालने के लिए देखो, अगर आप ये करना सोच रहे हो कि आप इन सब में पुट करोगे और देखो कौन सा इक्वल आएगा, तो डेट इज वेरी लेंथी। आपको पहले ये सोचना है पी और क्यू को कैसे सिंप्लीफाई करो। तो आपको देखो ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो मैंने क्या किया, इसे दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। जैसे मैं स्क्वायर करूंगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, और ये पी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इधर से लिख सकते हो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये वन हो गया। तो आपका यहां से पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा आ गया। या आप इधर से या तो ये लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो साइन थीटा कॉस थीटा कितना हुआ, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, अब इसे देखते, देखो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा को मैंने लिखा वो ये, इसका एलसीएम लिया तो मेरे को आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैंने कहा मुझे यहां से पता है, देखो क्वेश्चन से आप देखोगे, अब रिलेशन निकालना है, तो मैंने सोचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो पी है, तो इधर मैंने डाला पी, साइन थीटा कॉस थीटा इधर से आया क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू। अगर मैं इधर इसे ले जाऊं तो टू पी ये रहा इज इक्वल टू क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन, वाह आगे रिलेशन। तो 49 का सीधे हो गया बी। नेक्स्ट में कहते हैं व्हाट इज टेन थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर है। तो पहले इसे टेन थीटा और कॉट थीटा को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टेन थीटा को आपने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम लिया तो आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। लो हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पहले ही पता है आप लोगों को, क्या है ये रही, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा टू अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन। क्या ये दिया हुआ है आंसर में, नहीं दिया हुआ। तो अच्छा, अब हमारे को फिर इसके अलावा कुछ और सोचना है, क्योंकि मुझे पी और क्यू के टर्म्स में दिया हुआ है, तो मैंने कहा पी मेरा होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इधर से अगर आप देखोगे, ये देखो अच्छा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर से इज इक्वल टू दिस, तो साइन थीटा कॉस थीटा यहां से क्या हो रहा है आपका पी अपॉन क्यू। देखिए ये था पी, ये इधर गया क्यू, तो साइन थीटा कॉस थीटा हो रहा है पी अपॉन क्यू, तो वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा क्यू अपॉन पी। यहां से आप निकाल सकते हो, तो ये आपका आंसर हो गया बी। तो 50 का आंसर है बी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 41 टू 50 टेक्नोमेट्री कवर किए, जो कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे और नए टॉपिक्स, ठीक है, और अगले 10 क्वेश्चन और कवर करेंगे। पीछे के लेक्चर देखने तो अराउंड क्वेश्चन 1 टू 40 मेरे को नीचे मैंने लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, और लेक्चर्स का भी लिंक दिया, आप उससे देख सकते हैं, जिसमें हमने नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक, लॉग, ये सारे क्वेश्चन कवर किए थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन CDS 2025 के पेपर से मैंने सॉल्व किए हैं, जिससे आपको मैथ्स का आइडिया हो सके और क्वांट ईजी लगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।